अरे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ होम्योपैथिक मेडिसिन आर्म म्योर के यूजेस एंड बेनिफिट्स शेयर करूंगा। चलें शुरू करते हैं। आर्म म्योर सोने के नमक से तैयार की जाने वाली दवा है। इसकी अक्सर तकलीफ़ें दिल के गिर्द घूमती हैं और आर्म मेटालिकम की तरह इसमें जिगर और दिल की बीमारियां इकट्ठा हमला करती हैं। पेशाब में यूरिया भी आता है। यह दवा गदूदों की बीमारियों पर भी असरअंदाज होती है, चुनाचे इसे गदूदों के कैंसर में भी मुफीद बताया गया है। अगर इसकी अलामतें मौजूद हों तो ये दवा ख़तरनाक कैंसर में भी शफा बख्श साबित होती है। आर्म म्योर की ख़ास अलामत जलनदार दर्दें हैं। जिस्म में जहाँ कहीं भी दर्द होगा वहाँ जलन पाई जाएगी। इसकी तकलीफ़ें ठंडे भीगे हुए मौसम में आराम पाती हैं, जबकि भीगा हुआ गर्म मौसम आर्म म्योर की तकलीफ़ों में इजाफा कर देता है। आर्म मेटालिकम की तरह इसमें भी खुदकुशी का रुझान पाया जाता है, लेकिन मरीज़ अपनी ज़ात की तन्हाई में कैद होने की बजाय बदमजाज, चिड़चिड़ा और झगड़ालू हो जाता है। आर्म म्योर में तकलीफ़ों में धड़कन पाई जाती है। अगर आँखों में आतशक यानी सिफिलिस से मुशाबा अलामतें पाई जाएँ, यानी हड्डियाँ गलने और खोखली होने का रुझान हो, तो इसमें मुफीद है। आर्म म्योर के मरीज़ों की नज़र मसनूई रोशनी में कमज़ोर हो जाती है। अगर वैसे नज़र बिल्कुल ठीक हो लेकिन रात के वक्त रोशनियों में नुमाया कमज़ोरी हो तो आर्म म्योर इसे दूर करने के लिए अच्छी दुआ है। आर्म म्योर में मौसीकी सुनने से तकलीफ़ों को आराम मिलता है। इस अलामत का तल्लक कानों से है। कान की तकलीफ़ों को मौसीकी से आराम आए तो फिर ये दवा मुफीद होगी। रात को कान के पीछे जलन और ख़ारिश होती है। नीज़ ये नाक की तकलीफ़ों और पुराने नज़लों में भी मुफीद दुआ है। आर्म म्योर में नाक के जमे हुए मवाद को उखेड़ने की कोशिश करें तो खून निकलने लगता है, जर्दी माइल सब्ज़ मवाद खारिज होता है। नथनों के किनारों पर ल्यूपस हो जाए तो इसमें आर्म म्योर को मुफीद बताया गया है। आर्म म्योर में अजाबत सब्जी माइल या मटियाले रंग की होती है। ये अलामत जिगर की खराबी की निशानदेही करती है। बसा औकात बिल्कुल बेरंग सफ़ेदी माइल अजाबत होती है। असहाल रात को बढ़ते हैं। पेशाब भी रात को ज़्यादा आता है। बाज़ औक़ात रात को बिस्तर में पेशाब निकल जाता है। मुंह से रालें बहती हैं। आर्म म्योर रहम के बढ़ जाने और इसकी सख्ती में, ख़ुसूसन रहम की गर्दन की सख्ती में बहुत मुफीद दुआ है। रहम की गर्दन की तकलीफ़ों में कार्बो एनिमेलस, टेरेंटोला स्पानिया और लेपस एल्बस भी बहुत मुफीद है। अगर ज़हनी हजान की वजह से नींद उड़ जाए तो और दुआओं के अलावा आर्म म्योर भी काम आ सकती है, बशर्ते के जिस्म में जगह जगह धड़कनें पाई जाएँ। ऐसे मरीज़ को तशद्दुद अमेज़ या गमनाक ख्वाब नज़र आते हैं। मरीज़ अमूमन अपनी बीमारी की कैफियत के मुताबिक ख्वाब देखता है। अगर तशद्दुद वाले ख्वाब नज़र आएँ तो इसका मतलब है कि बीमारी ख़तरनाक हद तक पहुँच चुकी है। अगर गम की ख्वाबें आती हैं तो मर्ज़ अभी इब्तदाई हालत में है और निस्बतन जल्द अफाका होने का इम्कान है। अक्सर होम्योपैथ आर्म म्योर को पल्स्टीला और काली सल्फ के मुशाबा दुआ समझते हैं, लेकिन दर हकीकत इनमें बहुत फ़र्क है। हमल के बिल्कुल इब्तदाई अयाम में, बल्कि पहले दिन शक पड़ते ही आर्म म्योर सीएम की एक खुराक देने से खुदा ताला के फजल से अक्सर बेटा पैदा होता है। अगर ज़्यादा दिन ऊपर चढ़ जाएं तो फिर ये दुआ बेअसर हो जाती है। बेटा होने के मामला को कायदा कुलिया हरगिज़ नहीं बनाया जा सकता। मेरे इल्म में ऐसी औरतें भी हैं जिन्होंने दिन चढ़ते ही आर्म म्योर सीएम की खुराक खाई थी, मगर इस हमल में बेटी ही पैदा हुई। हाँ, दूसरे अमल में बेटा पैदा हुआ। पास बेटी और बेटे के मामला में कोई कायदा कुलिया पेश नहीं किया जा सकता है। इस दुआ के असर का मैंने बहुत से मरीज़ों में बगौर मुताला किया है और इस नतीजा पर पहुंचा हूँ कि यह दुआ खाने से बाज़ दफ़ा अमल ठहरता ही नहीं, लेकिन अगर हमल ठहर जाए तो गालबन 80% या इससे ज़ायद हमला औरतों के बेटा पैदा होगा। मेरा ये मुशाहदा सिर्फ इन मरीज़ों के तलक में नहीं जिनको मैं बराह रास्त खुद दुआ देता हूँ, बल्कि अब तो इस दुआ की शोहरत आम हो चुकी है और हर साल मुझे 20 ऐसे ख़त मिलते हैं जिनमें इस दुआ के गैर मामूली असर का जिक्र होता है। मसलन लाहौर से एक ख़त में एक खतून ने यह लिखा कि मेरी दिवरानी, जेठानी और ख़ुद मेरे यहाँ कोई बेटा नहीं था। हमने आर्म म्योर सीएम इस्तेमाल की और खुदा के फजल से तीनों के बेटे ही पैदा हुए। इस दुआ को आम तौर पर 30 ताकत से लेकर सीएम ताकत तक इस्तेमाल किया जाता है।